जय महाकाल। जय महाकाल। अभी तक हम लोगों ने जाना कि जिस जगह पे हो उसी जगह के रंग में रंग जाना चाहिए। अगर हम शिव मंदिर में हैं तो शिव रंग में रंगे, अगर हम कृष्ण मंदिर में हैं तो कृष्ण के रंग में रंगे। उसके पश्चात हमने जाना कि घर के अंदर, परिवार के भीतर रुकावटें क्यों आती हैं। अगर आपस में वैमनस्यता होगी, चाहे पति पत्नी में हो या माता पिता में हो, किसी भी प्रकार की वैमनस्यता, तब भी घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसीलिए कहा भी जाता है, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना। जहाँ सुमत होती है, आपस में प्रेम होता है, वहीं पे लक्ष्मी निवास करती हैं। वरना जहाँ पे परिवार के अंदर सुमत नहीं है, प्रेम की कमी है, वहाँ पे लक्ष्मी कभी भी रुकती नहीं है। भले जाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन रुकती नहीं है। अब इसके पश्चात अगर हम देखें तो यह चीज़ हमारे खुद के ऊपर भी तो लागू हो जाती है। खुद के ऊपर हम भी तो अपने आप को इस संसार से और उस संसार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते, जिसको मैंने आखिरी वीडियो में कि सामंजस्य बैठाना आना चाहिए। और हम लोग इस सामंजस्य को ही अच्छी तरह से नहीं बैठा पाते। उसका भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम लोग जो जब जन्म लेते हैं और जो नेत्र खोलते हैं तो जो कुछ सीखने को इस संसार से मिलता है, उन्हीं चीज़ों को हम हकीकत मान लेते हैं। लेकिन ये भी तो एक सोचने वाली बात है। हम किसी अच्छी कंपनी की कार लाएं और अगर उसके इंजन में वह दम नहीं है तो वह ना तो उतनी अच्छे से चल पाएगी, ना उतने अच्छे से दौड़ पाएगी। तो हम क्या कहेंगे, बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ा वो है, लेकिन अंदर से कोई दम नहीं है। और अगर अंदर से दम है और मेकअप नहीं अच्छा है, मतलब सुंदरता बाहरी आवरण की नहीं अच्छी, तो हम लोग कहते हैं इंजन तो दमदार है बीच में कहीं, लेकिन इसके स्वरूप में खूबसूरती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? यह चीज़ अगर एक कार के साथ है या और भी इंस्ट्रूमेंटों के साथ या मशीनी उन चीज़ों के साथ है, तो यह चीज़ इंसान के भी तो साथ में है। और इसीलिए मैं बराबर कहता भी रहता हूँ कि शिव के बिना कभी भी संपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते हो। अब हम इसको देखें तो हम कहते हैं कि हमारा दाहिना पक्ष जो कि गायब है और ओम जो है वो सिर्फ बायां पक्ष है। यानी हम दाहिने पक्ष को जानने के लिए साधना मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग से आगे बढ़ते हैं। और हम इसको चारों काल में भी देखें तो सर्वप्रथम सतयुग, जो शिव का काल कहा जाता है, जिस काल में शिव ने सब कुछ निर्मित किया, और उस काल में शिवत्व का ही लोग महत्व देते थे, उनको एक तरह से अपने रग रग में बसाए हुए थे। और बसाए हुए क्या हैं? ये तो खुद भी बसे हुए हैं लोगों के। इसीलिए कहते हैं शिव का वास कण कण में है, प्रत्येक हृदय में वास है। लेकिन हम अपने अंदर के शिवत्व को ही तो नहीं जगा पाते हैं। अगर हम देखें तो हम हर मनुष्य हो या जीव हो, जंतु हो, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, प्रत्येक चीज़ के अंदर शिव का वास है। और अगर वह शिव से नहीं जुड़ा है तो उसका बाहरी तो बड़ा अच्छा लगेगा लुक, लेकिन अंदर से वह कमज़ोर होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने शिव से मजबूती, शिवत्व से जुड़ना चाहिए। और शिवत्व को हमें डेली साधना भी चाहिए।
चाहे हम सुबह घंटे भर बैठे या आधे घंटे, लेकिन शिव से जुड़ाव किए बिना हम अपने अंदर के उस मशीनों को कभी भी मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे। और देखते भी हैं, अगर हम सोचें तो बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, वहाँ कौन पालता, कौन, किसी को नहीं पता, लेकिन कहेंगे सब आदि शक्ति पालती है। शिव प्रभु हमारे हृदय में वास करते हैं, वो देख रेख। और यह बात हकीकत भी है, शिव हमारे अंदर वास करते हैं और कृष्ण और राम हमारे 2 बाहरी मार्ग हैं। अगर हम देखें तो शिव राम के भी इष्ट थे, कृष्ण के भी इष्ट हैं, और जितने भी लोग उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं सभी ने शिव को ही इष्ट माना है। यानी जब तक हम अपने अंदर को नहीं जानेंगे, अपने अंदर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर की दुनिया में अच्छे से खिल ही नहीं पाएंगे। अब हमने शिव को साधा, और मैंने ये भी कई लोगों को देखा है, पहले शिव के साथ आगे बढ़ते हैं और जब काफ़ी कुछ अंदर से मतलब एक हो जाते हैं, काफ़ी कुछ, पूरी तरह से नहीं, फिर उसके बाद वे राम या कृष्ण की तरफ चल देते हैं। तो या भी तो उनके भाव, उनके विचार के अनुसार ही वे उस दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि वह भाव ही उनका है। शिव का भाव है शांत रहो, अंदर से मजबूत रहो, जिस समय जो बोलना है कम शब्दों में बोल के ये तीसरी कर लो। लेकिन राम का भाव है जो कुछ बोलना है मर्यादा के अंदर रह के बोलना है, और कृष्ण का भाव है चतुराई, होशियारी से अपनी बात कहते हुए दूसरे को ज्ञान देना कि तुम अपनी मर्यादा को भूल रहे। अब हमें बाहर के मार्ग में तो सिर्फ 2 ही मार्ग दिखते हैं। जैसे मैं कहता भी हूं कि 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहली ऊर्जा जो है शिव, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, जो हमें अंदर से मजबूती प्रदान करती, जो हमें अंदर से ज्ञान भी देती है। आप ये मत सोचिए कि हमें बाहर इन पंडित जी से ज्ञान मिला कृष्ण के विषय में, इनसे हमें खुद अंदर शिवत्व से जब हम जुड़ेंगे तो हमें शिव के द्वारा खुद ज्ञान प्रदान किया जाने लगता है। लेकिन वह उतनी ऊंचाई पे पहुंचने के पश्चात प्राप्त होता है। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नवरात्रि में नवमी को राम जी का जन्मदिन मनाते हैं, और एक बच्चा जो होता है वो 9 महीने में ही इस संसार में जन्म लेता है। तो जब वह बच्चा जन्म लेता है तो वह राम या कृष्ण ही होता है। और जब हम 9 दिन तक तप करके, मतलब अष्टमी तक माँ की पूरी साधना किए, तो फिर हमारा जो शक्तियाँ प्राप्त की, जो उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो वो एक नया जन्म हो गया फिर से। और अब हमको उस जन्म के अनुसार ही अपने आप उस मार्ग पे चलने लगते हैं। इसको मैंने अनुभव भी किया हूँ और देखता भी हूँ। जिस दिन से हमें ज्ञान का पद प्राप्त हुआ कि प्रकाश लगाओ, उस दिन से अगर देखें तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। सिर्फ पद मिलने से ही नहीं होता है, पद के प्रति हमें अपनी संपूर्ण एकाग्रता भी प्रदर्शित करनी होती। अगर हम पद के अनुसार अपनी एकाग्रता उस पद के अनुसार नहीं लगाए हैं तो वह पद मिलते हुए भी हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस पद के साथ न्याय नहीं करते हैं। तो जब प्रकाश का पद मिला तो उसका मतलब क्या, ज्ञान का प्रकाश। तो हमें और भी सोच के बोलना होगा
और भी अधिक जानकारियों के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कि नहीं ये चीजें। उसी तरह से मैं ये कि पूरी दृढ़ता के साथ कि शिव को कभी भी मत बिसरो। सोमवार के दिन जाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, क्योंकि वे ही एक ऐसे हैं जो अंदर भी विराजित है, बाहर भी है। लेकिन हमने अंदर से शिव को मजबूत किया, अब बाहर हम किसकी विचारधारा, किस ऊर्जा के, किसकी विचारधारा के अनुसार चलना चाहते हैं, यह निर्णय हमारा स्वयं का होता है। हम जब एक लंबे समय तक किसी मार्ग पे चलते हैं और कि नहीं हमें कृष्ण जी की लीला अच्छी लगती है, कृष्ण जी का जीवन चरित्र अच्छा लगता है, उन्होंने बहुत अच्छे से जिया है, मुझे भी इसी प्रकार से जीवन अपना जीना है, तो हम कृष्ण को अपना इष्ट मान के उस तरफ बढ़ लेते हैं। और किसी को राम की ऊर्जा पसंद है, राम सादगी से रहते थे, बहुत न्यायप्रिय थे, हर चीज न्यायप्रिय तो कृष्ण भी थे, राम भी थे, शिव भी थे, लेकिन एक में सौम्यता है, एक में चंचलता है। अगर हम सौम्य होकर चल रहे हैं तो हम राम की ऊर्जा से चलते, उस ऊर्जा से प्रेरित है। अगर चंचलता लिए हुए हैं तो हम कृष्ण की ऊर्जा से प्रेरित, और ना चंचलता है न सौम्यता है। जहाँ जो कुछ बोलना है उचित बोलना है, जो कार्य करना उचित करना है, वह ऊर्जा शिव की है। अब तीनों ऊर्जाओं में फर्क क्या है? शिव की ऊर्जा धन की लोभी नहीं होती, शिव की ऊर्जा शांति रखती है, शिव की ऊर्जा अपने आप में एक मजबूती प्रदान करती है, शिव की ऊर्जा हमसे को दुनिया से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, शिव की ऊर्जा हमें नाटकबाज और सही बोलने वालों के बीच का फर्क भी दिखाती है, समझाती भी है। लेकिन अगर यह सब ऊर्जा की जो चीज़ों को वर्णन किया है यह सब बाहर होंगी तो लोग उसके हिसाब से अपने कार्य को भी अंजाम देने लगते हैं। जैसे कहा गया है कि अगर हमें चक्रव्यूह का ज्ञान है तो हम उस चक्रव्यूह को तोड़ना भी जान लेंगे आसानी से, लेकिन जब उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर हम चक्रव्यूह को तोड़ेंगे क्या, क्योंकि हमें तो चक्रव्यूह का ज्ञान ही नहीं है। तो उसी तरह से हम देखें कि हमें शिव का संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है, राम का संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है, कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, बाकी और कोई भी इतने ऊंचे पहुंचे हैं, उनको इन तीन पंक्तियों में क्यों नहीं जोड़ा गया? शिव राम कृष्ण या शिव ब्रह्मा विष्णु, तो ये हमें दिखाता है कि शिव की ऊर्जा सब में ही समाहित है। अंदर से हम मजबूत बने, शांत रहें, एक अपने अंदर एक औरा वो रहे, लेकिन बाहर हमें राम या कृष्ण के लिए तरह ही जीना होगा। शिव की तरह जियोगे तो शायद समाज तुम्हें ठुकराता ही रहेगा। और वैसे भी हम देखते हैं शिव भक्त जो हैं तो कोई नंगे थोड़ी ना, समाज में कितने शिव भक्त हैं, व्यापार कर रहे हैं, अच्छी ऊंचाई पर आए हुए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो तो शिव भक्त है और वो देखो कितने ऊंचाई पे पहुंचे हैं। लेकिन उनके जीवन चरित्र को आप देखिए, वह अंदर से शिव भक्ति करते, रमे हुए हैं शिव में से उनको प्रेरणा प्राप्त होती, सब कुछ है, लेकिन जो उनका बाहरी जीवन जी रहे हैं वे राम या कृष्ण की तरह जी। वो किसी को ले, शिव की तरह तो कोई नंगा नहीं घूम रहा है, भक्त तो शिव के हैं, और जो बहुत भक्त होते हैं वे ही उनकी तरह अपने जीवन में उतारते हैं कि हम भी कम वस्त्र पहने, और वे सब ज्ञान की तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कि हम अंदर और बाहर में एक सही सामंजस्य बना लें, तो वह सामंजस्य ऐसा हो जाता है
जिसके कारण हम अपने इस संसार में जन्म लेने के पश्चात अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो कठिनाइयां हैं उनसे हम आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ शिव बन के बाहर भी जिएंगे तो भी नहीं जी पाएंगे, और सिर्फ राम और कृष्ण बन के जिएंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। हम देखते भी हैं कैसे हम लोग सनातन धर्मी राम राम एक हल्का शब्द लगता है, नमस्ते और राधे राधे, ये सब प्रेम पूर्ण शब्द हैं। लेकिन वही जब हम किसी युद्ध मैदान में जाते हैं तो हुंकार क्या भरते हैं, जय श्री राम। तब सीता जी नहीं, वो एक तेजपन लगता है। जय हनुमान, वो एक तेज, और सबसे तेज जय महाकाल, वो सबसे। तो हर ऊर्जा को किस जगह पे किस ढंग से बोल के उस ऊर्जा का सही संचालन किस तरह से हो, इस ज्ञान को जब हम पा लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक संतुलित मार्ग दे पाते हैं। अगर हम यही भटकते रहे कि शिव को, जैसे मेरे पिताजी पहले हर प्रदोष को परमठ जाते थे, आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के पश्चात ही कुछ खाते पीते थे, व्रत रहते थे। बाद में वो रामचंद्र जी की तरफ, लेकिन भूल गए शिव को। जब शिव से जुड़े तो राम नहीं थे, और जब राम से जुड़े तो शिव नहीं थे। सिर्फ शिव कब थे? सिर्फ शिव तब थे जब उनका दिन होता था, सोमवार के दिन या पूजन है कुछ सावन का, तब शिव होते थे। तो अगर हम कुछ दिन के लिए किसी प्रभु को याद करेंगे तो वो कुछ ही तो देखेगा। लेकिन अगर वही हम नियमित आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के ध्यान या जप करके शिव से जुड़े, उसके पश्चात हम दिन भर राम भक्ति में लीन रहे चाहे कृष्ण भक्ति में लीन, जिस मार्ग को हमने पकड़ा है उस मार्ग में हम पूरी निश्चलता से चलेंगे। क्योंकि अंदर को मैं रोज मजबूत कर रहा हूँ। जो इसका अंदर में वास, जो अंदर के स्वामी हैं शिव, जब उनका साथ मिल गया तो फिर हम चाहे कृष्ण मार्ग पे चले चाहे राम मार्ग में चले, दोनों ही आसान लगेंगे। इसी कारण हम देखते हैं कि राम और कृष्ण दोनों के ही इष्ट शिव। और इसको हम ऐसे भी देखें, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो ये बीच का हिस्सा है ये हमारा है। मेन हम दाहिने हिस्से को भी जानने के पश्चात जो कुछ भी जानकारी देंगे या जो कुछ भी इस संसार में बांटेंगे या ग्रहण करेंगे वो सिर्फ बीच के हिस्से में ही। यानी हम अदृश्य लोक को देखा, जो दाहिना पक्ष है, उस अदृश्य लोक को देखेंगे किस नेत्र से? बीच के ही नेत्र से। और इस संसार में भी जो कुछ है, हम कोई चीज गलत होने वाली है उसकी भी चेतावनी हमें बीच के ही नेत्र से प्राप्त होती। लोग कहते हैं शिव जी के ही तीसरा नेत्र है। हम सभी इंसानों में तीसरा नेत्र है। प्रभु ने किसी के साथ बड़ा छोटा या वो नहीं किया है कि शिव को तीसरा नेत्र दिया, तो सबके पास है, मगर जागृत शिव ने किया, हम लोग नहीं कर पाए। इसी कारण तो शिव शिव हैं। या राम भी तो परम पिता थे, वो नहीं जागृत कर सकते थे। कृष्ण भी तो थे, वो भी जागृत कर, लेकिन क्यों? क्योंकि तीसरा नेत्र अदृश्य लोक का नेत्र है। वो हमें अदृश्य चीजों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, जानकारी भी देता है। हम जीवन के अदृश्य और दृश्य दोनों में ही अगर सही ढंग से उनके बीच में सामंजस्य रखेंगे तो हमारा जीवन और सुखी होगा। हम कहते हैं कि दाहिना पक्ष नहीं पता, अदृश्य पक्ष,
और बायां पक्ष पता है। और जब तक हम बाएं पक्ष से चल रहे हैं, जन्म लेने के पश्चात यही दिमाग में फीड होता है, बाएं। और हम देखेंगे तो हमारी जो भी बीमारी होगी ज्यादातर पहले बाएं पक्ष से ही आरंभ होगी, क्योंकि प्रभु ने इस शरीर के अंदर का सर्कुलेशन ही ऐसा बनाया है कि आप भोजन कीजिए तो वो बाएं पक्ष से ही उसकी रस जो है वो पूरे शरीर में दौड़ता है। और जब हम साधना मार्ग, योग मार्ग, शिव से जुड़ के जब दाहिने पक्ष को जान लेते हैं तो उसकी भी जानकारी, उसका भी ज्ञान हम अपने अगर परिवार के अंदर या इस संसार के अंदर प्रयोग कर रहे हैं या लोगों को उसके लिए ज्ञान दे रहे हैं तो वह भी बीच मार्ग से ही देंगे। प्रयोग भी करेंगे तो बीच मार्ग से ही, क्योंकि हमें भूतकाल और वर्तमान दोनों में सामंजस्य रखना है। यानी भूतकाल हमारा हो गया दाहिना पक्ष जो नहीं पता है, और वर्तमान हो गया बायां पक्ष, जब से जन्म लिया तब से उसको जा। और भविष्य काल का पता नहीं तो उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं। और वर्तमान काल 20 से हमें किससे क्या बोलना है सोच के बोलो, अच्छे से चतुराई भरा खेल खेलना है, कृष्ण की तरह। जिस दिन हम अपने शरीर के ऊपर सामंजस्य बैठा लेंगे उस दिन हमारे सामने कोई व्यक्ति जल्दी खड़ा होके बात करने से भी कतराएगा कि गलत बात करूंगा, ये तुरंत पकड़ ले। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सामने व्यक्ति अगर गलत बात कर रहा है तो व्यक्ति शिव से जुड़ा है तो उसको तुरंत अंदर से संकेत प्राप्त हो जाता है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो हमारा वर्तमान उसको किस तरह से संभाले, क्योंकि अगर आपने जाना कि यह व्यक्ति बहुत खराब है, सारे परिवार का दुख का कारण यही व्यक्ति है, और वह अपने परिवार के साथ आए। अब आपने अपने दाहिने पक्ष से उसके अदृश्य गुणों को पहचान लिया। अब आपने उसके ऊपर की सारी बुराइयों की जड़ तू है, तू ही तो है ऐसा, तू ही तो करता है ये सब, उसकी पोल खोल दी जरा सी। वर्तमान को नहीं सोचा कि अभी अगर खोल दूंगा तो ये कल को मेरे लिए दिक्कतें पैदा करना आरंभ कर दे। क्योंकि किसी को भी बोलो वो आपके पीछे लेके पूरी लाठी बैठ सब कुछ लेके पीछे पड़ जाएगा कि इन्होंने कहा कैसे। तो वर्तमान में बहुत सोच के बोलना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है सोच के बोलो, थोड़ा रुक के बोलो। और यही बात को अगर हम कि बेटा इन सब चीज़ों का तेरे द्वारा ही, तेरे गुण के द्वारा ही दिक्कतें हो रही हैं, अगर तू ये जप कर, तेरे सुधार से ही ये परिवार का सुधार होगा, क्योंकि तू ही मुख्य है इस परिवार का। अगर तू ही मुख्य है, तू अगर अच्छे से परिवार के लिए सोचेगा, अच्छे से कार्य करेगा तो परिवार उन्नत प्राप्त करेगा। अगर तू ही ऐसे सोचेगा, ऐसे करेगा तो परिवार कैसे उन्नत प्राप्त करे। तो बच्चे को भी समझ में आता है या जो भी व्यक्ति है कि नहीं, कहा तो सही है, लेकिन वही कहने के शब्दों ऐसे होते हैं शब्द कि वे या तो तीर की तरह चुभ जाए या मक्खन लगा के निकल जाए। तो हमें बोलना अपने वर्तमान में सोच के बोलना, और भूतकाल और वर्तमान दोनों में सामंजस्य रखेंगे तो हमारा भविष्य काल उत्तम होगा, वरना हमारा भविष्य काल भी अंधकारमय हो जाता है। और या तो मैं कह ही हूँ कि भविष्य को पहले बोलना भी गलत है और बाद में भी बोलना गलत है। लेकिन हम वर्तमान में जिए। हम भूतकाल का तो जानते ही, जन्म दे के ये माँ है, ये पिता हैं, ये चाचा हैं, ये
धीरे धीरे वर्तमान में सब जानते हैं वो माया वर्तमान में ही घिरी पड़ी है। और जब हम भूतकाल को जान लेते हैं अपने उस अदृश्य, तो हमारे से माया दूर होने लगती है। तब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इसके पहले तो हमने ये जन्म लिया, इतना ये किया, तब जाके हमें यह मानव स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम इसको न मिटने दें, हम अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, ताकि फिर से हमें मानव जन्म प्राप्त हो, या फिर प्रभु के चरणों में हमेशा के लिए वही प्रभु रोक ले। इस संसार में आने के लिए कोई नहीं चाहता है, बड़ी मुश्किल में आता है जन्म लेने के लिए, लेकिन आने के बाद जाने के लिए भी कोई नहीं सोचता है। यानी आने के लिए भी नहीं सोचता है और जाने के लिए भी नहीं सोचता है। दोनों में ही बड़ी दिक्कतें होती इस संसार को छोड़ने में और आने में घबराहट होती है कि यहाँ पे माया मोह में लिप्त हो जाएंगे। हमने जिन सत्कर्मों के द्वारा ये मानव शरीर प्राप्त किया है, शायद इस संसार में जन्म लेने के बाद माया में लिप्त हो जाऊं तो फिर यह मानव जन्म भी मिलना दुर्लभ हो जाए।